अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रुप 17, और इसको आज हमने सही तरीके से समझना है। ये क्या है? we're going to react the halide ions with H2SO4. क्यों है ये reactions in course? They are as proof of the reducing ability that is increasing down the group. ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी? Cl minus, then Br minus, then I minus. I minus is the strongest reducing agent. ठीक है, क्यों? बिकॉज वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है वो किसी को भी आराम से दे सकता है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं। ठीक है, सो इस बात को प्रूव करने के लिए a series of reactions are there in your course with H2SO4 with each of the compounds with each of the halide ions basically. ठीक है, और हमने जो है वो ये सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, and I also be telling you कि भाई इसको याद रखने का क्या तरीका। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो रिएक्शन होगा, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स, और क्या होगा हमारे रिएक्टेंट्स एट द फर्स्ट स्टेप। वो रिएक्टेंट्स हमेशा, हमारा रिएक्शन हमेशा ऐसे शुरू होगा, मैं NaCl लूंगा, अगर क्लोराइड की बात करूं तो NaCl लूंगा, ब्रोमाइड की बात करूं तो NaBr लूंगा, और अगर आयोडाइड की बात करूं तो इसकी क्या लूंगा? सोडियम आयोडाइड लूंगा। ठीक है, आई टेक दी सोडियम सॉल्ट्स, द सोडियम हेलाइड्स, और उनको रिएक्ट कर दूंगा विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जब आप ये करते हैं देयर इज टू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिएक्शंस हैपन। ठीक है, उसमें से पहली पॉसिबिलिटी क्या है? एसिड बेस रिएक्शन की। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन, और ये हमेशा होगा, ऑलवेज हैपेंस। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये एसिड बेस रिएक्शन ना हो, it will always happen. And the second reaction that can happen is then your redox reaction. ठीक है, so next reaction that could further happen is a redox reaction, and basically इससे prove होगी the reducing ability of the halides। ठीक है, so redox reaction होगा आपके पास second। एंड इसके ऊपर कंडीशन है, कभी हो सकता है हो, कभी हो सकता है ना हो, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू है, कभी हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। सो सर न्यूट्रलाइजेशन रिडॉक्स नहीं होता, सो कैसे? दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। पहला वाला रिएक्शन एसिड बेस होगा, लेकिन फर्दर रिएक्शंस फिर हम देखेंगे, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज होंगी, एंड दोज विल नॉट बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया भाई? मैं रिएक्ट करूंगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड को विद H2SO4। द फर्स्ट रिएक्शन दैट विल ऑलवेज हैपन इज एन एसिड बेस रिएक्शन, वो हमेशा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि Cl की जगह Br, Br की जगह I, खत्म कहानी। फर्दर रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे या ना होंगे वो डिपेंड करता है उस हेलाइड की रिड्यूसिंग एबिलिटी पर। ठीक है, सो लेट्स जो है वो लुक एट दिस। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कर दूं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो लेट्स रिएक्ट बोथ ऑफ देम, सोडियम क्लोराइड एक्वियस प्लस H2SO4, the product of this reaction is a bit unlikely, ठीक है, so it's not going to come to you naturally, but ये आपको याद करनी पड़ेगी। The product of this reaction is going to be NaHSO4। ठीक है, NaHSO4 aqueous plus HCl आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, so NaCl is going to be aqueous, H2SO4 is also going to be aqueous, ये भी aqueous, और ये जो है वो gaseous form। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इस पॉइंट पे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और थोड़ा आप गर्माहट में भी कर रहे होते हो, तो HCl कुछ ऑब्वियसली सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देगी, लेकिन बहुत सारी जो है वो गैसियस फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाती है आउट ऑफ सॉल्यूशन। तो द फर्स्ट रिएक्शन, अब चाहे मैं ऐसा रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ करूं या आयोडाइड के साथ करूं, सिर्फ फर्क क्या होगा? NaBr प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस HBr, आयोडाइड के साथ NaI प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस HI। तो फर्क सब में यही होगा, सब में एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहला स्टेप यही होगा। पर क्या होगा? बस क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड। ठीक है, the first reaction is this, an acid base reaction that will always happen. Can you give me an observation by looking at this reaction? क्या इस चीज में से, इस रिएक्शन में से हमें कोई नोटिसेबल ऑब्जर्वेशन मिलेगी? एंड इफ सो देन व्हाट वुड इट बी? गुड, सो हमारे पास जो चीज फॉर्म होगी, इट्स गोइंग टू बी एफरवेसेंस होगी।
लेकिन इसकी ज्यादा जो नोटिसेबल हमें ऑब्जर्वेशन नजर आएगी ना, वील सी दिस HCl गैस एज स्टीमी फ्यूम्स। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड इन्वॉल्व हो जाता है ना एज अ गैशियस थिंग, ठीक है, सो दैट विल स्टार्ट गिविंग यू ए स्टीमी फ्यूम। इसके फ्यूम्स ना बाकायदा तौर पे बड़े व्हाइट स्मोकिश टाइप दिखते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम द HCl, और इसके आपको मिलेंगे स्टीमी फ्यूम्स of HCl observed. You'll see this steamy fumes होंगे, ठीक है। और sadly ये जो क्लोराइड है, this is not strong enough to cause redox reactions। तो जो क्लोराइड है, हमने क्या बात कही थी, इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा नहीं है। टॉप ऑफ द ग्रुप पे जो है उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा नहीं है, डाउन द ग्रुप द रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। सो क्लोराइड इज नॉट अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्दर ये और कोई रिएक्शन नहीं देता, ये सिर्फ आपको एक एसिड बेस रिएक्शन देता है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपको ये मिलती है और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। नथिंग फर्दर फॉर्म्स, नथिंग गोज ऑन फर्दर। ये है क्लोराइड की कहानी, जब आप सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं विद H2SO4। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो? ठीक है, लेट्स डू फॉर ब्रोमीन टू एंड देन आई विल गिव यू द नमाज ब्रेक। अच्छा, अब सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सोनेट H2SO4, जैसे मैंने बोला ऊपर वाला रिएक्शन जैसा हुआ, उसमें बस आपने ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूट कर देना, बस एक ही रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देन उसमें बस आपको याद रखना भाई ये तो बस क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड बस सब्स्टिट्यूट करना मुझे। सो एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, NaBr is going to react with H2SO4. Once again the unlikely product, you're going to get NaHSO4, आपको NaHSO4 मिलेगा और HBr मिलेगा। ठीक है, ये aqueous, ये aqueous, ये aqueous और HBr will be in gaseous form. Can you give me an observation to this? Similar to ऊपर वाली observation, HCl गैस है, so HBr गैस भी क्या प्रोड्यूस करती है, it also produces steamy fumes. Hydrogen bromide is also a steamy fumy gas, it is a white smokish gas, so steamy fumes of HBr observed। ठीक है, सो आपको ये मिल जाएगा। अब ब्रोमाइड आयंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिड्यूस सल्फर, ठीक है, सो नाउ यू विल आल्सो गेट अ रिडॉक्स रिएक्शन। और वो रिडॉक्स रिएक्शन किसके बीच में होगा, वो सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के बीच में नहीं होगा, इंस्टेड इट विल बी बिटवीन दिस थिंग एंड H2SO4। सो बेसिकली द हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो एसिड बेस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड will react with H2SO4, that reacts with H2SO4, and what we get after the reaction with H2SO4 is sulfur dioxide plus Br2 and plus हमारे पास आ जाएगी this thing H2O liquid। ठीक है, ये आ गया आपके पास गैस एंड ये भी आ गया आपके पास गैस, दिस इज एक्वियस एंड ऑब्वियसली ये जो भी डिसॉल्व कर गया था सॉल्यूशन में, तो ये है वो चीज जो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, एक्वियस में भी हो सकता है, गैसियस में भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस है तो स्टेट सिंबल्स पे नहीं करनी पड़ेगा आपको। अच्छा, तो जो फर्स्ट स्टेप में HBr प्रोड्यूस हुई, उसने H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया एंड इट फॉर्म्ड SO2 प्लस Br2 प्लस H2O। अब जरा जो है वो हो सकता है इसको देखने में मुश्किल हो कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो जरा प्रूव कर ले रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। सो यू कैन सी दैट ब्रोमीन इज अ -1 इन इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन को 0 हो गया। सो वी नो ब्रोमीन वेंट फ्रॉम -1 टू अ 0, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है ब्रोमीन, ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड। एंड देन इफ वी लुक एट H2SO4, तो हमें पता है ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, हाइड्रोजन इज +1 एंड सल्फर इज, अगर हम X बोल ले तो लेट्स वर्क आउट द सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4, निकालने की कोशिश कर ले। सो वी नो दैट इट शैल बी +2 plus X and 4 into -2 -8 will equals to 0 and you see X equals to +6। तो सल्फर जो है वो यहाँ पे +6 था, ठीक है, और यहाँ पे कैन यू गिव मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 ओवर हियर, जल्दी से।
yes, so it is x minus 4 equals to 0 and x will therefore be equivalent to a +4। और यहां से हमें प्रूव हो रहा है, क्या चीज प्रूव हो रही है कि सल्फर हाँ हकीकत में रिड्यूस ही हुआ, वो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट से वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है। So the HBr, the bromine in hydrogen bromide, actually reduced the reduced the sulfur to sulfur dioxide। H2SO4 को reduce करके उसने सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, अच्छा अब इसका एक डिफरेंट इंटुइटिव वे भी देता हूं फॉर यू टू रिमेंबर दिस इजीली। यहां पे कितने ऑक्सीजन थे? 4 ऑक्सीजन थे, राइट? यहां पे कितने रह गए? 2 ऑक्सीजन रह गए। तो व्हाट कैन वी सी? ऑक्सीजन वर रिमूव्ड। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक डिफरेंट तरीका, कोई चीज अगर रिड्यूस हो रही है उसको देखने का तरीका क्या था? ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, सो इट्स अ क्रूड वे ऑफ रिमेंबरिंग इन योर हेड दिस रिएक्शन एज वेल। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा सिमिलर हम आयोडाइड के साथ भी देख रहे होंगे। सो ब्रोमाइड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये H2SO4 ब्रोमाइड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये H2SO4 को रिड्यूस कर सकता है इनटू SO2, अपने आप को ये याद रखवाने के लिए कि भाई कितने मैग्नीट्यूड से रिड्यूस कर रहा है। यू कैन रिमेंबर इट कि भाई H2SO4 में से मैंने 2 ऑक्सीजन निकाल दिए, और ऑक्सीजन निकालना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या द लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाज रिडक्शन, राइट? बिकॉज अब ऑक्सीजन निकाल रहे हो तो ये रिडक्शन हो जाती है। So hydrogen bromide is strong enough to reduce H2SO4 to SO2। ठीक है सर, मुझे समझ आ गया रिडक्स है कि मरियम यू विल हैव टू लर्न दिस इक्वेशन, यू विल हैव टू लर्न दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, कैन यू लुक एट द इक्वेशन एंड गिव मी एनी वैलिड ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन सी? कोई भी ऑब्जर्वेशन जो आपको इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रही हो? Yes, so bromine gas, you can see there is a bromine gas, so you're going to see brown vapor। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी? you will have brown vapor evolved। आपके सॉल्यूशन में से brown vapor या brown vapor of Br2 form। This is going to be one of the observations, and then another observation is going to come through this SO2। ये आपको याद करनी पड़ेगी। SO2 की बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है, ठीक है? So SO2 has a pungent smell, so it will have a pungent smell। So basically आपको जब ये रिएक्शन होना शुरू होगा, आपको एक बदबूदार सी, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली बदबूदार सी ये जो है वो एक पंजेंट स्मेल जो है वो सूंघने को मिलेगी, एंड दैट विल बी द स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो क्लोराइड वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, एसिड बेस रिएक्शन लेके छोड़ दिया। ब्रोमाइड उसने एसिड बेस रिएक्शन में दिया, और ब्रोमाइड आयंस जो फॉर्म हुए दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे कैन रिड्यूस सल्फर, और वो सल्फर को रिड्यूस कर देते हैं कहां तक? वो उसमें से 2 ऑक्सीजन उसके निकाल देते हैं और उसको SO2 तक लेके जाके छोड़ देते हैं। And in this, the observation is going to be the red-brown vapors of bromine, and you're also going to smell the pungent smell of SO2। ठीक है? Any problems with this slide? कोई चीज which is unclear? अच्छा, अब जो हम बात करने वाले हैं, we're going to discuss about sodium iodide and concentrated H2SO4। ठीक है, अब हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन देखते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हमने बात करी थी कि आयोडाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ठीक है, तो ग्रुप 17 में से जो हमारा टारगेट है क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को पढ़ने का, तो उसमें से आयोडाइड, I- आयन हम सबको पता है कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है उन तीनों में से। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या होगा? द एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस। What is the acid base reaction going to be? NaI plus H2SO4, right? What 2 products are going to form over here? कौन कौन सी 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी इधर? एक होगी NaHSO4 और एक होगी हाइड्रोजन आयोडाइड। यस, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट। सो इट्स गोइंग टू बी Na, अच्छा H2SO4 नहीं है, NaHSO4 है। ठीक है, बेसिकली हो रहा है कि H2SO4 एक हाइड्रोजन लूज करके आयोडीन को दे रहा है।
देयरफॉर दिस इज फॉर्मिंग एज हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, वंस अगेन एक्वियस, दिस इज आल्सो एक्वियस, this is also aqueous, and this is gas. Can you give me an observation? What would be a valid observation of this step? Not purple vapor, you will see steamy fumes of hydrogen iodide. Once again, misty fumes, steamy fumes of hydrogen iodide. Okay? So the observation is going to be steamy fumes of HI observed. Okay? But now that HI, since we know that this is going to be a strong reducing agent, it's going to undergo many redox reactions. और देखते हैं भाई HI क्या क्या कर बैठेगा. So HI, like iodine, can reduce H2SO4 to, हमने अभी देखा, 2SO2, ठीक है, plus iodine and plus H2O. ठीक है, so iodine ये कर सकता है, it can reduce this to this. मैंने I don't think मैंने last slide में balancing करी है. So just for balancing, ठीक है, इधर balancing भी कर लेते हैं. This is 2HBr and 2H2. ठीक है, 2 Br थे तो 2 Br और 4 हाइड्रोजन. ठीक है, क्योंकि मुझे Br को 2 करना तो 4 हाइड्रोजन होगा, तो मुझे पानी को भी ट्वाइस करना पड़ेगा. सिमिलरली ओवर हियर, इधर भी ये 2 और इधर ये 2 हो जाएगा. ठीक है, so 2HI plus H2SO4 will equals to SO2 plus I2 plus 2H2O. Just like bromine, iodine भी H2SO4 को क्या कर देगा, वो वैसे ही इसको रिड्यूस कर डालेगा. एंड वंस अगेन, हाउ डू कैन वी सी इट वेरी क्रूडली, ये अपने आप को याद रखवाने के लिए देख सकते हैं कि H2SO4 में से उसके पास पहले 4 ऑक्सीजन थे सल्फर के साथ, अब क्या रह गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन रह गए हैं. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सही है. एंड वी लुक्ड एट ऑल ऑफ दिस कि भाई आयोडीन जो है वो 0 टू -1 टू 0 जा रहे हैं, और सल्फर जो है वो +6 से +4 जा रहा है. राइट, सो वंस अगेन द सेम कहानी. योर आयोडीन इज गोइंग फ्रॉम -1 to 0, and that means it is being oxidized, and your sulfur is going from a +6 to +4, that is it is getting reduced. ठीक है, तो इतनी कहानी हमारे साथ. लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड वहां तक नहीं रुकता, ये आयोडाइड आयंस वहां तक नहीं रुकते हैं. इंस्टेड फर्दर क्या होता है, और HI क्या कर सकती है, दे कैन ऑल्सो रिड्यूस H2SO4 मच मोर फर्दर. ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई अभी आयोडीन ने पहले स्टेप में क्या किया, इसको रिड्यूस किया, इसमें से 2 ऑक्सीजन निकाल के बाहर कर दिए. दोबारा से जब आयोडीन, क्योंकि आयोडीन थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयोडीन कैन आल्सो रिड्यूस सल्फर, और उसमें से ये सारे के सारे ऑक्सीजन निकाल के बाहर फेंक सकता है. मतलब वो H2SO4 में से सल्फर को सीधा डायरेक्ट कहां पे ले आए, सल्फर सॉलिड की स्टेट पे ले आए, इसमें से सारे ऑक्सीजन निकाल के बाहर कर दे. ठीक है, सो दिस इज अ लेसर रिडक्शन. कि लेसर रिडक्शन है क्योंकि यहाँ पे अभी भी 2 ऑक्सीजन लगे हुए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने चारों के चारों ऑक्सीजन निकाल के बाहर कर दिए. सो रिमूवल ऑफ 4 ऑक्सीजन. ठीक है, और ये है रिमूवल ऑफ 2 ऑक्सीजन. तो हमें इससे क्या प्रूव होता है कि हाँ भाई आयोडीन इज ए मच मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. ये सल्फर को क्या कर सकता है, फर्दर रिड्यूस कर सकता है. एंड अदर जो है वो प्रोडक्ट्स वंस अगेन आर द सेम थिंग. एंड देन जो है वो आपने इसकी बैलेंसिंग वगैरह को देखना होगा. सो बैलेंसिंग की जहां तक बात है, हम कितना क्या बैलेंस करेंगे. सो आयोडीन 2 है, सो लेट्स मेक दिस 2HI आई बिलीव. ठीक है, बल्कि इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बिकॉज 2 आयोडीन तो हो गए 2H और H2. ठीक है जी. अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. नेक्स्ट 4 ऑक्सीजन अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर भी 4 ऑक्सीजन चाहिए होंगे. राइट, यू हैव टू मेक दिस. अब यहां से नजर आता है कि हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 2 8 चाहिए. यू नीड 8 हाइड्रोजन. 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब और वहां पे क्या चाहिए होंगे, ओवर हियर यू विल नीड 6HI. 6HI, सो 6 आयोडीन, यानी यहाँ पे जो है वो 3 आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा. So the second equation is that HI can reduce H2SO4 even more, और उसमें से चारों के चारों ऑक्सीजन निकाल के वो बाहर कर दे. ठीक है, लेट्स सी व्हाट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टेकन प्लेस. अगर HI को देखोगे वो आयोडीन तक इट्स द सेम थिंग, राइट, वही होगा. आयोडीन -1 to 0 ही गया है इन दिस केस एज वेल. ठीक है, इधर -1 था, इधर 0 है.
H2SO4 यहाँ पे +6, यहाँ पे क्या होगा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट्स गोइंग टू बी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर? इट्स गोइंग टू बी 0। तो हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि आयोडीन ने इट हैज रिड्यूस्ड सल्फर फ्रॉम +6 ऑल द वे टू 0। ठीक है, बहुत ज्यादा काफी हद तक इसने इसको क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया। इट हैज रिड्यूस्ड इट वे टू मच। ठीक है, तो ये भी कर दिया आयोडीन ने। लेकिन आयोडीन यहां पे भी नहीं रुकता। आयोडीन ने क्या किया? पहले 2 ऑक्सीजन निकाले सल्फर में से, उसको रिड्यूस किया। फिर क्या किया? चारों के चारों ऑक्सीजन निकाल के उसके अलग कर दिए, मतलब उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और आयोडीन एक स्टेप इससे भी आगे जा सकता है। और वो क्या कर सकता है आयोडीन? वंस अगेन HI कैन रिएक्ट विद H2SO4 एंड दिस टाइम, अब देखो सल्फर के पास अब कोई ऑक्सीजन बचे ही नहीं है। ठीक है, we've done the reductions of SO2, we've done it till to S। ये केक तो अब ऑक्सीजन तो बचे नहीं है, so we cannot remove this, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते। ठीक है जी, तो मतलब ऑक्सीजन हट चुके हैं पहले से ही सारे। तो अब फर्दर रिडक्शन करने के लिए आयोडीन क्या करेगा? हमने एक और तरीका देखा था रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो नाउ आयोडीन इज बेसिकली गोइंग टू ऐड क्या चीज? इट्स गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन टू सल्फर। और इस दफा वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये बनाएगा, H2S की प्रोडक्ट बना डालेगा, एंड देन फर्दर आयोडीन, एंड देन फर्दर H2O। ठीक है, अच्छा A2 स्टूडेंट्स, A2 फिजिक्स स्टूडेंट्स जो आ गए हैं अभी क्लास में, ठीक है, आई मैसेज ऑन योर ग्रुप 7:15 पे होगी आप लोगों की क्लास, तो देयर स्टिल 15 मिनट्स टू टिल योर क्लास टाइम। तो अभी अगर बैठना चाहते हो चुप करके तो बैठ सकते हो क्लास में, इफ यू वांट टू ज्वाइन बैक एट 7:15, लेकिन आपका टाइम जो होगा स्टार्ट वो 7:15 पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाता है। सो आयोडीन ने क्या किया? 2 ऑक्सीजन निकाले सबसे पहले। फिर क्या किया? चारों के चारों ऑक्सीजन निकाल दिए। जब सारे ऑक्सीजन निकाल के क्या किया उसने? अब उसके पास और ऑक्सीजन तो नहीं निकाल सकता ना, when it has already taken sulfur from SO4 to S, अब और ऑक्सीजन तो बची नहीं है। तो अब आयोडीन चारों के चारों ऑक्सीजन निकालने के बाद सल्फर के अंदर 2 हाइड्रोजन भी ऐड कर दे। सो दिस इज द होल कंप्लीट थिंग। ये आयोडीन ये सारी हरकतें कर सकता है विद H2SO4। इट्स सच ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि पहले 2 ऑक्सीजन निकाल देगा, जैसे ब्रोमीन कर रहा था, वो तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करता है ये। फिर क्या करता है? सल्फर के 4 ऑक्सीजन निकाल के बाहर खींच लेता है। फिर क्या करता है? फिर भी इसको चैन नहीं पड़ता, सल्फर के अंदर जबरदस्ती 2 हाइड्रोजन भी ऐड करता है, मतलब काफी हद तक बेचारे सल्फर को ये रिड्यूस कर डालता है। इधर जो है वो क्या हो गया? इधर जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, जस्ट एज अ रेपिटेशन, हाउ इज दिस डिफरेंट, या इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? या बेसिकली मैं आपको एक लैडर बता रहा हूँ, व्हाट इज द लैडर ऑफ रिडक्शन। ठीक है, वो मैं दोबारा से गो ओवर करूंगा तो चीजें समझ में आएंगी क्या सिखाना चाह रहा था मैं इसमें। सो हाइड्रोजन आयोडाइड विल रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, अब उसने ऑक्सीजन तो सारे निकाल दिए हैं ऊपर, तो अब वो जबरदस्ती सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन भी ऐड कर देगा। तो नाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, इट्स H2S plus I2 plus H2। ठीक है, you've done an addition of H2। further हम क्या कर लेते हैं? let's also note at the oxidation numbers। so iodine has gone from -1 to a 0 once again, similar to the other things। यहाँ पे +6 है। क्या आप मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं इस कंपाउंड में? what's it going to be in this compound? so it shall be +1, hydrogen is always +1, so +1 +2 हो गया। ये +2 को कैंसिल आउट करने के लिए लाजिमन सल्फर यहाँ पे -2 होगा। सो वी कैन क्लियरली सी कि बेचारा सल्फर अब +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां उठ के आ गया? -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। एंड दिस वाज द बिगेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पहले +6 से +4 -2 किया, +6 से 0 -6 किया, अब क्या किया है? +6 से -2 -8 कर डाला, सल्फर को इतना ज्यादा रिड्यूस कर डाला। यानी इस केस में सल्फर से 2 ऑक्सीजन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इस केस में सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस केस में सल्फर से 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इतनी ताकत है किस चीज की? सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। इतनी ताकत है इसकी आयोडीन की कि वो सल्फर को रिड्यूस कर सके। ठीक है, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड एंड इसको हम बैलेंस करने जाएंगे। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वंस अगेन 4 ऑक्सीजन, सो 4 ऑक्सीजन ओवर हियर। ठीक है, 4 2 8, 8 + 2 10 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर है, तो आपको इधर
8HI चाहिए होंगे। 8HI के मतलब 8I मींस 4I2, ठीक है। So this is basically what will happen when iodine, when NaI you're going to react with H2SO4। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर SO4 तक SO2 तक लेके जाएगा, फिर सल्फर तक लेके जाएगा, फिर H2S जबरदस्ती हाइड्रोजन भी ऐड कर जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी नो iodine is the strongest reducing agent out of all of them। समझ में आया यहाँ पे? And then I go quickly recap all of this। एक समेशन बताऊंगा, एक चीज तरीके से, एक तरीका बताऊंगा आप लोगों को कि आप याद इसको कैसे रख सकते हो आसानी से। अच्छा, लेट्स ऑल्सो गो ओवर द ऑब्जर्वेशंस जल्दी से, ठीक है। सो कैन यू गिव मी द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस स्टेप? ये तो हमने देखा भी था, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? दिस वन, pungent smell of SO2, very good, and any other ये कहते हैं observation? Purple vapor, very good। So you're going to get pungent smell of SO2। Let's write both of them। So pungent smell of SO2, lots of purple vapor of light, ठीक है। और इधर भी जो स्टीमी फ्यूम्स होंगे ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा कसीर तादाद में आपको नहीं दिखेंगे। वन ऑफ द रीजंस बीइंग बिकॉज ये जो स्टीमी फ्यूम्स है ये नेक्स्ट स्टेप में बहुत यूज अप होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा रीजन क्या है कि आपने ये नीचे देखोगे, देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी प्रोडक्ट्स कि ये रिएक्शन मिक्सचर को कंटामिनेट कर देंगे। मतलब अंदर रिएक्शन मिक्सचर में इतनी तबाही मच चुकी होगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल ही गंदगी फैल गई बिकॉज ऑफ सल्फर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, विल सी। तो इसको देखोगे, वंस अगेन यू आर गोइंग टू गेट पर्पल वेपर। तो पर्पल वेपर तो हम ऑलरेडी ऊपर लेक्चर में उसको नहीं देखते। सल्फर, सल्फर कैसा दिखता है? सल्फर एक्चुअली एग्जिस्ट्स एज अ येलो सॉलिड। तो आपको बकायदा रिएक्शन मिक्सचर में क्या नजर आना शुरू हो जाएगा? एक येलो सॉलिड भी फॉर्म होता नजर आना शुरू हो जाएगा। सो येलो सॉलिड ऑफ सल्फर फॉर्म्स, यस। सो यू स्टार्ट सीइंग द येलो सॉलिड ऑफ सल्फर। और मजीद जब आयोडीन ने इसके साथ और छेड़खानी करी तो ये चला गया H2S तक, यानी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड तक चला गया। और ये जो है द डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, इट हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, यानी सड़े हुए अंडों की आपको बदबू आना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दिस रिएक्शन। सल्फर का ऐसा कबाड़ा मचता है इन व्हेन यू हैव आयोडीन in place। So you start smelling rotten egg smell। So H2S produced smells like rotten eggs, ठीक है। एंड सैडली इनफ आपको ये सारी ऑब्जर्वेशंस और ये सारे रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। I am going to give you a very easy mechanism by how you're going to be able to memorize this। and हाँ, मैं दोबारा से देता हूँ। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। NaCl, NaBr, NaI, ठीक है। ऑल ऑफ देम गिव द सेम एसिड बेस रिएक्शन। तीनों के तीनों अगर आपने NaBr, NaI, NaCl आपने अगर H2SO4 में डाल दिया तो all three of them will produce the same kind of acid base reaction। क्या प्रोड्यूस होगा? NaHSO4 and plus HI नहीं तो HBr नहीं तो HCl, depends on whatever NaCl, NaBr, NaI जो भी आपने इस्तेमाल किया। तो तीनों के तीनों कंफर्म एसिड बेस रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। क्यों देंगे? बिकॉज रिड्यूसिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो तीनों के तीनों एसिड बेस रिएक्शन तो आपको देंगे, दे विल गिव यू द एसिड बेस रिएक्शंस, ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। सब के सब HCl, HBr, HI फॉर्म होगा और NaHSO4 बनेगा, सब बनाएंगे, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न द बैलेंसिंग। आपको इक्वेशंस की, किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हमने इतनी बात देख ली। अब क्लोराइड के केस में क्या था? अब लैडर याद रखो। देखो लैडर क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? नो रिडक्शन, कुछ भी ना हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो ही ना। सेकेंड स्टेप क्या है? H2SO4 से उस चीज को कहां पे ले आओ? दो ऑक्सीजन उसमें से निकाल के उसको SO2 पे ले आओ। फर्दर स्टेप क्या है? SO2 से फर्दर उसको रिड्यूस करके उसके वो दो ऑक्सीजन भी निकाल के कहां ले आओ? उसको सल्फर तक ले आओ। और सल्फर से भी एक स्टेप आगे जा सकते हो, और वो नेक्स्ट सीढ़ी क्या है कि अब आप ऑक्सीजन तो आप सारे निकाल चुके हो, तो अब फर्दर रिड्यूस करने के लिए आप उस चीज में, उस सल्फर में हाइड्रोजन ऐड करना शुरू कर दो। तो ये एक स्टेप, ये लैडर्स हैं, दीज आर लाइक
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप हर किसी का एसिड बेस, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एसिड बेस, रिडॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लोराइड बेचारा क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो वो फर्स्ट स्टेप तक आके ही क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, वो उसके आगे और कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बनिस्बत इसके जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा और HBr बनेगा, तो HBr इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन, और ये HBr सल्फर H2SO4 को उसके फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ले जाएगा, जहां पे वो H2SO4 में से 2 ऑक्सीजन निकाल के उसको SO2 में तब्दील कर देगा, ठीक है। सो ब्रोमीन विल टेक इट टू द फर्स्ट स्टेप, उसमें से 2 ऑक्सीजन निकाल देगा, उसको रिड्यूस कर देगा टू द एक्सटेंट ऑफ SO2। यहां तक बात क्लियर है। एंड देन लेट्स गो ऑन टू आयोडीन का। तो आयोडीन के साथ क्या बात है, आयोडीन मजीद अब वो सारा ये सारे सीढ़ियां चढ़ जाता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन तो लाजमी रहेगा, फिर ब्रोमीन जो कर चुका है वो भी लाजमी करेगा, क्योंकि आयोडीन तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एजेंट है, तो वो H2SO4 को SO2 में तो फौरन से रिड्यूस कर देता है, 2 ऑक्सीजन उसके आराम से निकालता है, लेकिन उसको तभी चैन नहीं पड़ता। वो क्या करता है, SO2 के साथ मजीद बदमाशी करता है, उसमें से भी 2 ऑक्सीजन निकाल के उसको कहां पे ले आता है, सल्फर तक ले आता है। लेकिन आयोडीन को फिर भी चैन नहीं पड़ता, और वो सल्फर में 2 हाइड्रोजन जबरदस्ती ऐड करके उस बेचारे को H2S में भी तब्दील कर देता है, मतलब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कर देता है सल्फर, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन निकाले, चैन नहीं पड़ा, फिर मजीद 2 ऑक्सीजन निकाले, फिर भी चैन नहीं पड़ा, अब क्या कर दिए, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए फॉर फर्दर रिडक्शन। तो ये आपके स्टेप्स है, एसिड बेस, टेक 2 ऑक्सीजन आउट, देन टेक फर्दर 2 ऑक्सीजन आउट, देन ऐड 2 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन रिएक्शंस पे आपको याद करना पड़ेगा और आपको इनको इनको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप SO2 को रिएक्ट करोगे विद HI, रिएक्ट यही चीज हो रही है, फॉर्म S होगा द सल्फर सॉलिड, एंड वंस अगेन रिएक्ट यही चीज करिए H2SO4 और फॉर्म ये होगा। दिस इज जस्ट एन इजी कन्वीनियंट वे ऑफ लर्निंग के भाई एक लैडर स्टेप वाइज प्रोसेस हो रही है, और आयोडीन बिल्कुल नीचे तक ले जाएगा, ब्रोमीन एक रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा, क्लोरीन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ में आया कैसे याद करना है इसको।